हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है लॉटरी। क्या कहा इतना बड़ा मकान, एक ही तो बेटा है तुम्हारा, फिर इतने बड़े मकान की क्या जरूरत। लोग तुम पर हंसेंगे, लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी, फिर क्या इस मकान में बैठकर धूल फांकोगे। धरण चिन्ह। रिया के जेठ जेठानी उनके घर अपने गृह प्रवेश के लिए उन्हें निमंत्रण देने आए थे। जैसे ही रिया को पता लगा कि उसके जेठ जेठानी ने अपना बड़ा मकान बनवाया है तो वो एकदम से अपनी जेठानी से बोल पड़ी। रिया और सुमित को तो सास ससुर का पुराना मकान मिल गया था। पहले सब लोग एक साथ ही उस घर में रहते थे। रिया की एक ही बेटी थी। सास ससुर का मन सुमित के साथ होने का कारण उन्होंने बड़े बेटे शिवम को बोल दिया कि ये मकान तो हम सुमित के नाम कर रहे हैं क्योंकि उसे बेटी की शादी भी करनी है। वो कहाँ से इतना कुछ करेगा। उस वक्त शिवम और राधा ने बोलना चाहा कि हमारी भी तो 2 बेटियां हैं, उनका किसी ने नहीं सोचा। लेकिन वो दोनों चुप रहे और चुपचाप मकान खाली करके किराए के मकान में चले गए। रिया की बात सुनकर राधा बोली, देवरानी जी, एक बेटे के साथ मकान छोटा होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। हमारी दोनों बेटियां भी शादी के बाद अपने मायके आएंगी, उनका भी इस घर पर बराबर का हक रहेगा। फिर इतने सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान होते हुए किराए के मकान में रहने का दर्द मैं ही जानती हूँ। सब लोगों ने सोच लिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन शायद सबकी इसी सोच ने हमारे इरादे मजबूत किए और नतीजा सबके सामने है। जेठानी की बात सुनकर रिया चुप हो गई। खैर गृह प्रवेश का दिन आया। रिया और सुमित भी शिवम और राधा के घर पहुँचे। पहले पूजा और फिर खाना। घर की भव्यता देखते ही बन रही थी। इतना बड़ा घर, इतनी सुंदर डेकोरेशन, इतने मेहमानों का खाना, उस पर जेठानी का बहुत सुंदर लहंगा और हीरों का हार, जो अपनी कीमत खुद ही बोल रहे थे। ये सब देखकर रिया तो जैसे गश खाकर गिरने को तैयार थी। रिया और सुमित को लग रहा था जैसे सब कुछ उनके हाथ से फिसल रहा था। सारे मेहमानों के जाने के बाद राधा अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। उसने रिया और सुमित को रात के लिए अपने घर ही रोक लिया था। राधा और शिवम के अंदर जाते ही रिया सुमित से बोली, आज के इस महंगाई के जमाने में इतना बड़ा घर बनाना आसान काम नहीं। जरूर जेठ जी के हाथ कहीं से कोई लॉटरी लग गई जो इतना पैसा खर्च किया है। सही कह रही हो तुम, मैं पता लगाता हूँ कि भैया को कहाँ से इतना फायदा हुआ। हो सकता है इस बार कोई बड़ी पार्टी फंस गई है और मोटा पैसा हाथ लगा है। सुमित भी भाई का मकान देखकर बहुत परेशान था। तभी शिवम वहां आया और बोला, सुमित, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और राधा ने लैपटॉप खोल लिया। सुमित देख, जिस दिन तुमने हमें घर से निकाला था, उसी दिन खुद से वादा किया था कि एक दिन खुद का बड़ा सा घर बनाना है। बस उस दिन से हमारे और बच्चों के खर्चों में कटौती शुरू कर दी। राधा भी ऑफिस से आकर ट्यूशन लेने लगी। अब प्रोफेशनल कोर्स की ट्यूशन भी अच्छी मिल जाए। धीरे धीरे राधा ने अपनी नॉलेज का फायदा उठाया और अपने पैसे को म्यूचुअल फंड और गोल्ड में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमें अपने निवेशों पर अच्छी रिटर्न मिलने लगी तो मेरा भी उत्साह बढ़ा। अब हमने अपने निवेश बढ़ा दिए थे। उधर बिजनेस भी भगवान की दया से बढ़ोतरी ले रहा था। इस सब का ही नतीजा है कि आज हम इस बंगले को बनाने में सफल हुए हैं। सुमित, ये सब काम एक दिन में नहीं होते, समय लगता है। हमें भी 10 साल लग गए अपने सपने को पूरा करने में। बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी सुकून है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और भैया, हमें पता था कि आपके दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, इसीलिए हमने आपको आज रात यहाँ रुकने के लिए कहा था, जिससे हम आपको दिखा सके कि हमारे हाथ कहीं से ना तो मोटा पैसा लगा है, ना ही कोई मोटी पार्टी फंसी है और ना ही कोई लॉटरी लगी है। ये सब केवल और केवल हमने अपनी मेहनत से पाया है, और ये सब दिमाग का खेल है। राधा बोली। भैया भाभी की बात सुनकर सुमित और रिया की बोलती बंद हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था।
ये तो उन्हें समझ आ गया था कि काश उस वक्त उन्होंने उस मकान का लालच न किया होता। काश भैया के ऊपर विश्वास रखा होता तो वो भी आज उस मकान में होते। हमेशा सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। दोस्तों, मेहनत से बड़ी कोई लॉटरी नहीं होती। मेहनत करे और आगे बढ़े। धन्यवाद।